अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर बशीर गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फेफड़ों का कैंसर, चौथी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस इम्पॉर्टेंट होती हैं और उसका सर्वाइवल बेनिफिट हमें कितना मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर इज़ वन ऑफ द डेडली कैंसर। इसमें डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस अगर पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि इसका जेनेटिक इनहेरिटेंस का लिंक होता है, तो उसका बेनिफिट ये है कि जिन पेशेंट्स में ये वाली म्यूटेशन पॉजिटिव आ जाए तो उसमें कीमोथेरेपी ड्रिपों की सूरत में नहीं दी जाती, बल्कि इसमें ख़ास किस्म की गोलियां दी जाती हैं जिसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। इस टारगेटेड थेरेपी का फ़ायदा ये है कि इससे पेशेंट का सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाता है तकरीबन 25% एज़ कम्पेयर टू दोज in which these mutations comes to be negative. So जिन लोगों में जब एक ओपीडी में एक पेशेंट आता है तो हम उस पेशेंट की फ़िज़िकल अपीयरेंस के थ्रू, उसके परफॉर्मेंस स्टेटस के थ्रू ये जज कर सकते हैं कि इसमें ये म्यूटेशन पॉजिटिव हो सकती है या नहीं। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वो वाले इंडिविजुअल्स जो कि जिनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत कम हो, या तो वो स्मोक करते ही ना हो या फिर उनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री ही बहुत कम हो। सेकेंडली ये उनकी एज होती है विच लाइज लेस दैन 40 to 45 ईयर्स, एंड थर्ड इज़ मोस्टली दे आर फीमेल्स। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एज लेस दैन 40 to 45 ईयर्स, फीमेल एंड द नॉन स्मोकर, जब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एक पेशेंट में कॉमन हो तो ये मोस्टली हमें हिंट देती हैं कि पेशेंट वुड बी द एडेनोकार्सिनोमा ऑफ CA lung with positive mutation. This mutation is known as EGFR positive mutation. अब इस म्यूटेशन का पता कैसे चलता है? इस म्यूटेशन का पता ऐसे चलता है कि सिंपल बायोप्सी ली जाती है और फिर जब उस बायोप्सी को जो टुकड़ा लिया जाता है उस बायोप्सी पे जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है। जब ये जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस अप्लाई की जाती हैं, जिसमें कि एक म्यूटेशन होती है EGFR। ये एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक प्रोसेस है जिसमें कि 4 to 5,000 रुपीज़ लगते हैं बस, और इसका टेस्ट विदिन 7 to 14 डेज़ आ जाता है। अगर एक पेशेंट में ये EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव हो तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो कि हम अमूमन कीमोथेरेपी यानी कि ड्रिपों की सूरत में देते हैं, तो वो हम ये इस कीमोथेरेपी से हम बच जाते हैं। कीमोथेरेपी के अपने बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बालों का गिर जाना, जल्द की रंगत का ख़राब हो जाना, नाखूनों का कालापन आ जाना। तो ये सब जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, उन साइड इफ़ेक्ट से एक पेशेंट बच जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में हम टारगेटेड थेरेपी अप्लाई करते हैं। टारगेटेड थेरेपी का मतलब ये है कि जो गोली जो हम पेशेंट को दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन कैंसर सेल्स को किल करती है जिन पे ये EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव होती है, और जो नॉर्मल हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम आते हैं। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम उसके बरक्स अगर हम देखें तो कीमोथेरेपी जो कि ड्रिपों की सूरत में एक ड्रग दी जाती है, वो अगर पेशेंट को दी जाए तो उसकी वजह से कीमोथेरेपी जो है बॉडी के नॉर्मल एंड एबनॉर्मल यानी कि कैंसर सेल्स सब पे एक्ट करती है। जब कीमोथेरेपी सब सेल्स पे एक्ट करेगी तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसी तरह से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेकेंड बात ये कि ये जो टारगेटेड थेरेपी है सिर्फ स्पेसिफिक जीन्स वाले सेल्स पे एक्ट करती है और बाकी नॉर्मल सेल्स पे ये एक्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में बहुत कम आते हैं।
thirdly ये कि ये एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक फिनोमेना है. सो इन टारगेटेड थेरेपी के थ्रू पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर जाती है. बेशक वो चौथी स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज CL लंग के साथ ही क्यों ना प्रेजेंट करे, तो ऐसे पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंक्रीज हो जाती है with a very good overall survival and the progression free survival of about 25%. मतलब कि इन पेशेंट्स में एक पेशेंट अगर अप एंड अबाउट है, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस मोर देन 3 है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है विद दीज टारगेटेड थेरेपी एज कम्पेयर टू दोज हु आर गिवन द कीमोथेरेपी. बाकी जो है ये जो टारगेटेड थेरेपी हैं 3 जनरेशन्स में डिवाइड हुई हुई होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 ड्रग्स आती हैं वो है जिफेटनेब एंड एलोटनेब. जो सेकेंड जनरेशन है उसमें फिर से 2 टाइप की ड्रग्स आती हैं विच आर एफेटनेब एंड डेकोटनेब. एंड जो थर्ड जनरेशन है उसमें एक किस्म की ड्रग आती है विच इज़ नोन एज ऑसिमर्टिनेब. अब जो इन तीनों जनरेशन में से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक पेशेंट में किसी भी इंडिविजुअल पे जिसके अकॉर्डिंगली रिसर्च की गई है तो वो है ऑसिमर्टिनेब. बट इसका ऑसिमर्टिनेब का इशू ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव कॉस्टली है ड्रग, मतलब बहुत महंगी ड्रग है, तो मोस्टली पेशेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते. तो उन इंडिविजुअल्स में हम ये करते हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन ड्रग जो कि कुछ हज़ारों में आती है वो हम पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं अलॉन्ग विद द कीमोथेरेपी. अब कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी कंबाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे मरीज़ों में जो कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जब इकट्ठी मिला दी जाती हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि ऐसे मरीज़ों में उसकी जो ड्रग के एक्शन हैं वो बहुत इन्हांस हो जाते हैं. जब ड्रग का एक्शन इन्हांस हो जाता है तो जो कैंसर सेल्स हैं उनकी किलिंग रैपिडली स्टार्ट होती है. जब वो रैपिडली स्टार्ट होती है तो पेशेंट का जो परफॉर्मेंस स्टेटस डिटीरियोरेट हो रहा होता है ड्यू टू द कैंसर वो सडनली अच्छा इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है. जब वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है तो पेशेंट ऑब्वियसली फिर गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वाइव कर पाता है. सो समटाइम्स ये भी होता है कि स्टेज 4 के जो पेशेंट्स CA लंग के साथ फेफड़ों के कैंसर के साथ प्रेजेंट करते हैं उनमें ये तीनों टाइप की जनरेशन इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि उनका परफॉर्मेंस स्टेटस इतना नहीं होता. पेशेंट अपना रोज़मर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, जैसे कि पेशेंट खुद चल के अपने रूम से वॉशरूम तक नहीं जा पाता, अपने बटन नहीं बंद कर पाता, पेशेंट कंघी नहीं कर पाता. तो ऐसे पेशेंट्स में हम सिंपल सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं. तो वो सिंपल सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी स्टार्ट की जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट का थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्टेटस इम्प्रूव होता है. जब पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस इम्प्रूव होता है तो फिर हम पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी की तरफ लेके जा सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई presentation today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.